दुनिया में दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरों की गलती से सीख जाते हैं, सेकंड वो जिन्हें खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का शौक है। जब तक झटके ना खा लें चैन नहीं पड़ता। हमारा प्रिय देश मालदीव सेकंड कैटेगरी में आता है। ऑप्शन उसके पास भी था, वो चाहता तो कनाडा से सीख सकता था, भारत से पंगा लेकर ट्रूडो जैसी गलती ना करता, लेकिन समय रहते उसकी आंखें नहीं खुली और अब भुगत रहा है। चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है एंड कांग्रेस का उसने खेल बिगाड़ दिया है। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के 33वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मालदीव लक्षद्वीप विवाद का हर टॉपिक कवर हो चुका है। सभी को पता है क्या माजरा है, क्या नाराजगी है एंड भारत ने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन एक बात आपको किसी ने नहीं बताई, इस मालदीव विवाद ने कांग्रेस को बड़ा झटका देने का काम किया है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हैरान तो ऐसे हो रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं कांग्रेस क्या करने वाली थी। चलिए हम आपको याद दिला देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप दौरे पर गए। एक से बढ़कर एक मस्त फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली। जितने लोगों ने उन फोटो को देखा सभी का वैकेशन मोड ऑन हो गया। बट दूर खड़ी कांग्रेस को उन तस्वीरों में अपनी भविष्य की सियासत दिख गई। उनके मन में बस एक सवाल आया, मोदी जी लक्षद्वीप चले गए, बीच पर आराम फरमाने लगे, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं गए? मतलब जो राज्य इतने दिनों से जल रहा है वहां जाने के लिए पीएम के पास टाइम नहीं। बड़ी बात देखिए, सिर्फ सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने यह नैरेटिव सेट नहीं किया, बल्कि उसके तमाम बड़े नेताओं ने भी पीएम की मौज ली। उनका दिल तो लगातार उनसे कह रहा था। वैसे ईमानदारी से एक बात सोचिए, अगर आप बीजेपी के सपोर्टर भी हैं, इस नैरेटिव के लिए कांग्रेस को फुल नंबर देने पड़ेंगे। अब मोदी जी मणिपुर नहीं गए, ये तो एक फैक्ट है एंड मणिपुर जल रहा है, ये उससे भी बड़ा फैक्ट है। इसके ऊपर राहुल गांधी की न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होगी, तो कांग्रेस के पास तो पीएम मोदी को घेरने के सारे रीजंस थे। चुनाव से ठीक पहले उनकी ये नैरेटिव वाली गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी, लेकिन तभी रेस्ट इन पीस कांग्रेस का नैरेटिव। कांग्रेस के नैरेटिव को पंख लग पाते उससे पहले ही मालदीव की एंट्री हो गई। मालदीव को लगा लक्षद्वीप उनकी खूबसूरती से कैसे टक्कर ले सकता है। वहां के मंत्रियों ने अनाप शनाप बयान दे दिए। ज्यादा डिटेल में ना भी जाएं तो बस ये समझ लीजिए कि इंडिया की इंसल्ट कर दी गई। अब इंसल्ट का रिएक्शन पूरे देश ने मिलकर दिया। पहले तो सभी ने अपनी मालदीव की टिकट कैंसिल करवा दी। दूसरा, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स ने भी लक्षद्वीप टूरिज्म को प्रमोट करने का काम किया। अब यहां तो जो नैरेटिव सेट हो रहा था वो सिर्फ देशभक्ति तक सीमित था। इतना तो कांग्रेस डाइजेस्ट कर सकती थी, उसे आदत हो चुकी है इस पिच पर खेलने की। लेकिन इस देशभक्ति के साथ एक विक्टिम कार्ड भी हावी होता दिखा। ये गेम बदलने वाला पहलू था। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गया कि मालदीव ने पीएम मोदी का मजाक बनाया। बांग्लादेश के विदेश मंत्री तक ने कह दिया मोदी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यानी कि बीजेपी को दो लेवल पर खेल करने का मौका मिला। मालदीव लक्षद्वीप विवाद ने उसे देशभक्ति वाली पिच दी। इसके ऊपर पीएम मोदी पर की गई टीका टिप्पणी को भी भुना लिया गया। इसी को कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू होना। ऐसा माहौल बना दिया कि लक्षद्वीप मालदीव से सीधे 2024 का चुनाव साध लिया गया। वैसे एक मिनट, बात तो हम कांग्रेस की कर रहे थे, उसके नैरेटिव पर डिस्कस करना था। मैं उसको भूल गया था उसको। सही कहा राहुल गांधी ने, भूल गए। देश भी उनकी रणनीति को भूल ही गया। इसी वजह से तो हम कह रहे हैं कि मालदीव ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। अच्छा खासा प्लान तैयार था, मणिपुर के जरिए बीजेपी को घेरना था, लेकिन फिर इस मालदीव लक्षद्वीप की कंपैरिजन बैटल ने उसका खेल बिगाड़ दिया। जनता ने कांग्रेस के नैरेटिव को घास तक नहीं डाली। इस समय कांग्रेस के लिए राम मंदिर पहले से ही एक रिस्क वाला मुद्दा बना हुआ है। उसके ऊपर अगर मणिपुर भी सुर्खियों से दूर चला गया तो किस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ेगी, क्या बोलकर मोदी को हटाने का काम करेगी? आप सोचिए। हमें तो निकलना है, कहीं और भी तो शुद्ध देसी राजनीति चल रही होगी। नमस्कार।